हम देखते हैं कि ब्रॉली और याकुजा में लड़ाई शुरू हो जाती है। याकुजा ब्रॉली का एक पंच अपनी एक उंगली से रोक लेता है। ये देखकर सभी कोई हैरान हो जाते हैं। तभी मिकोशिन कहती है, ये कोई मामूली मॉर्टल नहीं है, इसे हराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी याकुजा कहता है, बस तुम्हारी इतनी ही ताकत है। इस पे ब्रॉली कहता है, मेरे पास कितनी ताकत है ये तुम्हें मैं अभी बताता हूं। तभी ब्रॉली दूसरी पंच मारता है, लेकिन याकुजा उसके पंच को बहुत आसानी से रोक लेता है और एक जोरदार पंच ब्रॉली को मारता है, जिससे ब्रॉली थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू याकुजा पर हमला करता है, जिसे याकुजा रोक लेता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी याकुजा कहता है, सैयन, तुम्हारे में तो बहुत ज्यादा ताकत है, तुमसे लड़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तभी गोकू कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूं। इस पे याकुजा कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो तुम्हें मैं खुली चुनौती देता हूं। अगर तुम यहां से जिंदा चले गए तो इस मल्टीवर्स के बाकी वॉरियर्स तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देंगे। इस पे गोकू कहता है, ठीक है, बस अपना वादा मत भूलना। इस पे याकुजा कहता है, तो लड़ाई शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू और याकुजा दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिसे याकुजा रोक लेता है और गोकू भी उसके हमले को रोक लेता है, और वो दोनों के टकराव से इतना ताकतवर वेव निकलता है जिससे आसपास के सभी चट्टान टूटने लगते हैं। तभी मिकोशिन कहती है, ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इन दोनों की लड़ाई से ये प्लेनेट पूरा तबाह हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली अचानक से याकुजा पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे याकुजा का बैलेंस गड़बड़ा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी मौका पाके गोकू याकुजा को एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे याकुजा कुछ समझ नहीं पाता है और गोकू और ब्रॉली दोनों याकुजा को पकड़ लेते हैं, जिससे याकुजा छुटाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन तभी फ्रीजा याकुजा पर हमला करता है, लेकिन याकुजा अपने सिंग से एक एनर्जी वेव छोड़ता है, जिससे फ्रीजा को लगती है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और गोकू और ब्रॉली भी दोनों दूर जाकर गिरते हैं। तभी याकुजा खड़ा होता है और वो अपनी ताकत को बढ़ाता है, जिससे आसपास के सभी प्लैनेट हिलने लगते हैं। तभी याकुजा कहता है, अच्छा
तो तुम सभी मेरे साथ लड़ना चाहते हो? तो ठीक है, मैं तुम सभी को एक साथ मारूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि याकुजा फ्रीजा के पास जाता है और उससे लगातार मारने लगता है। फ्रीजा बहुत ज्यादा डर जाता है और याकुजा के मार के कारण वो पूरा अधमरा हो जाता है। तभी मिकोशिन आकर याकुजा को जोरदार पंच मारती है, जिससे याकुजा थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी ब्रॉली फ्रीजा को हटाकर किसी सेफ जगह पर ले जाता है और कहता है, तुम यहां पर सेफ हो और अब तुम लड़ाई के बीच में मत आना। इस पे फ्रीजा कहता है, मैंने किसी को आज तक शुक्रिया नहीं कहा है, लेकिन मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तभी ब्रॉली वहां से निकल जाता है और वो याकुजा पर हमला करता है। मिकोशिन और ब्रॉली लगातार याकुजा पर हमला करते रहते हैं, लेकिन याकुजा भी उनके हमले को बहुत आसानी से रोकते रहता है। तभी ये देखकर गोकू कहता है, हम इसे ऐसे नहीं हरा पाएंगे। इसके पास कोई रहस्यमयी ताकत है जिसे मुझे समझना होगा। ये लगातार अपनी ताकत को आखिर कैसे बढ़ाता है। इसके बाद हमें लॉर्ड अकुमो को दिखाया जाता है। लॉर्ड अकुमो के साथ कुछ सैयंस होते हैं। तभी लॉर्ड अकुमो कहते हैं, हमें किसी भी हाल में यामुशी को किंग मनफिस के कैद से आजाद करवाना होगा। इस पे एक सैयन कहता है, लेकिन माय लॉर्ड, हम अभी इतने ताकतवर नहीं हैं कि हम उससे लड़ सकें। इस पे लॉर्ड अकुमो कहते हैं, हाँ, ये बात मैं भी जानता हूं, लेकिन हम सभी सैयंस को सबसे पहले इकट्ठा होकर एक मजबूत टीम बनानी होगी और सबसे पहले हम ओमनी पैलेस को तबाह करेंगे। उसके बाद मैं उस ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा को खत्म करूंगा और फिर इस मल्टीवर्स पर सिर्फ सैयंस का राज होगा। तभी एक सैयन कहता है, माय लॉर्ड, एंजल मिकोशिन और ह्यूजाकू अभी तक वापस नहीं आए हैं। इस पे लॉर्ड अकुमो कहते हैं, तुम कुछ सैयंस उनको जाकर ढूंढो, वो जरूर उस गोकू के पास गए होंगे। इस पे सभी सैयन कहते हैं, जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो के कुछ सैयंस वहां से निकल जाते हैं ह्यूजाकू और मिकोशून को ढूंढने के लिए। इसके बाद हमें वेजिटा और ह्यूजाकू के तरफ दिखाया जाता है। उन लोगों को यूनिवर्स 5 के सभी वॉरियर्स घेर लेते हैं। वो वॉरियर्स इतने ज्यादा होते हैं कि ये लोग मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तभी जिरेन और हिट ह्यूजाकू और वेजिटा को दिमाग से काम लेने के लिए कहते हैं और उनको बताते हैं कि अभी हमारा यहां पर लड़ना सही नहीं है।
हमारी भलाई इसी में है कि अभी हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। तभी जिरेन कोबारा से कहता है, आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो? इस पे कोबारा कहता है, हमारी कोई भी दुश्मनी तुमसे नहीं है, लेकिन तुमने लॉर्ड ज़ोनोसामा के खिलाफ जाने की कोशिश की है और इसकी कीमत तुम सभी को चुकानी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि डेक्सिस और रेवॉन वेजिटा और ह्यूजाकू को और जिरेन और हिट को अलग अलग सील में कैद कर लेते हैं। तभी वेजिटा कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? इस पे कोबारा कहता है, शुक्र मनाओ प्रिंस सेयन कि मैं तुम सभी को अभी नहीं मार रहा हूं। तभी जिरेन कहता है, तुम हम सभी को यहां पर क्यों कैद कर रहे हो? इस पे रेवॉन कहता है, थोड़ा सा इंतजार कर लो, तुम सभी को अभी पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड एरैक और लॉर्ड मर्फस यूनिवर्स 5 के उस प्लेनेट पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी वॉरियर्स, रेवॉन, डेक्सिस, कोबारा, सभी कोई अपना सर झुकाते हैं। तभी कोबारा कहता है, माय लॉर्ड, आपने जैसा कहा था, हम सभी ने गोकू के साथियों को बंदी बना लिया है। इस पे लॉर्ड एरैक कहते हैं, वाह कोबारा, तुमने और तुम्हारे साथियों ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि तुम गॉड्स के लिए कितने वफादार हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे इस काम से लॉर्ड ज़ेनोसामा खुश हो जाएंगे। तभी कोबारा कहता है, माय लॉर्ड, आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं इसी तरह से गॉड की सेवा के लिए खड़ा रहूंगा। तभी वेजिटा कहता है, बेवकूफ कहीं के, अब पता चला कि तुम्हें और तुम्हारे यूनिवर्स को टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा क्यों नहीं लेने दिया गया, क्योंकि तुम सभी गॉड्स के चमचे हो और उसके अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होने की तुम सभी की हिम्मत नहीं है। तभी कोबारा कहता है, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, नहीं तो तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। इस पे लॉर्ड एरैक कहते हैं, रुक जाओ कोबारा, अच्छा ये तो वेजिटा है, प्रिंस सेयन, यूनिवर्स 7 का वॉरियर। इसे ऐसे नहीं मारना है हमें, पहले इस गद्दार जिरेन को मारना है। तभी ह्यूजाकू कहता है, रुक जाओ, ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम सभी के लिए ये बहुत बुरा दिन हो जाएगा। तभी मॉर्फस ह्यूजाकू को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, ये यहां पर कैसे आ सकता है?
ये तो मर चुका है। इस पे कोबारा कहता है, माय लॉर्ड, आखिर ये कौन है? इस पे लॉर्ड मरफस कहते हैं, ये कोई मामूली सैयन नहीं है, ये अकुमो का कमांडर है। इस पे ह्यूजाकू कहता है, चलो अच्छी बात है, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए होगे। तभी लॉर्ड अरैक कहते हैं, इन सभी को जल्द ही खत्म कर दो और शुरुआत इस जिरेन से करो। तभी हम देखते हैं कि कोबारा जिरेन और हिट की तरफ एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन अचानक से गोहान आकर पीछे से कोबारा पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी कोई हैरान हो जाते हैं। तभी लॉर्ड अरैक कहते हैं, ये क्या था और ये कौन है? तभी जिरेन कहता है, अब तुम सभी कोई मरोगे, ये गोकू का बेटा है।